सभी को जय मसीह की। आज का हमारा प्रश्न है, परमेश्वर कोविड-19 की अनुमति क्यों देगा? आइए हम इसका उत्तर बाइबल में से देखें। परमेश्वर कोविड-19 की अनुमति क्यों देगा, यह पूरी दुनिया सवाल पूछती दिख रही है। किसी भी रहस्य की तरह इसे हल करने के लिए हमें अपनी खोज में ज्ञात से अज्ञात तक जाना चाहिए। हम जानते हैं कि जीवन परमेश्वर से एक उपहार है। प्रेरितों के कार्य इसका 17 अध्याय और 25वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। छोटी या लंबी हमारे जीवन काल और मृत्यु की तारीख परमेश्वर द्वारा निर्धारित और नियंत्रित की जाती है। तो कोविड-19 की अनुमति देने में ईश्वर का क्या उद्देश्य है? हम जानते हैं कि आमतौर पर परमेश्वर के परीक्षणों में से एक उद्देश्य यह है कि दुनिया का ध्यान खुद से और इस दुनियादारी से हटाकर परमेश्वर के ऊपर केंद्रित करना, जो इस संसार का निर्माता और उद्धार करता है, जो प्रश्न के उत्तर का सबसे बड़ा हिस्सा है। लाखों विश्वासी और गैर विश्वासी लोग समान रूप से अचानक से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं, परमेश्वर कोविड-19 की अनुमति क्यों देगा? जिसका अर्थ है कि परमेश्वर उनके दिमाग में है। परमेश्वर की इच्छा सभी लोगों के लिए है कि वे ईमानदारी से उसकी खोज करें और उसे ढूंढे, क्योंकि जो उसको खोजते हैं परमेश्वर उनके करीब में है। यिर्मयाह 29वां अध्याय और 13 वचन में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 26 से 28 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसने एक ही मूल से मनुष्य के सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे टटोल कर पा जाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते हैं और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है कि हम तो उसी के वंश के हैं। परमेश्वर इच्छा रखता है कि हम अपनी कमजोरी और जरूरतों में उस पर भरोसा रखें और परमेश्वर के प्रति हमारे मन में आदरयुक्त भय हो। नीति वचन 9 का 10 आप पढ़ सकते हैं। हम परमेश्वर को अपने प्राणों से अधिक प्यार करें और उसके प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए हम औरों की भी मदद करें, विशेष करके उनकी जो पीड़ा में है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम हमारा ध्यान इस अस्थायी परेशान दुनिया से हटाकर शाश्वत स्वर्गीय घर पर केंद्रित करें। इब्रानियों 12 1 और 2 इस वचन में इसके लिए लिखा हुआ है। मुसीबत का समय हमारे लिए एक मुख्य प्रेरणा है कि हम धरती पर धन रखने के बजाय स्वर्ग में खजाना जमा करें और उन आशीषों को अच्छा भला करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। इस जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर पूर्ण विश्वास करें, यह जानते हुए कि हमारा समय उसके हाथ में है। अतः यह गरीब और निर्बल है जो परमेश्वर की तलाश करता है, अमीर और आरामदायक नहीं। यह खतरे और विपत्ति है जो लोगों को उनके उद्धारकर्ता की ओर मोड़ता है, ना कि स्वास्थ्य और धन। यह दुख ही है जो हमें हमारी सच्ची जरूरतों के लिए जगाता है। C.S. लुईस ने इसे इस तरह से कहा है, परमेश्वर हमारे सुख में हमारे लिए फुसफुसाता है, हमारे विवेक में बोलता है, लेकिन हमारे दर्द में चिल्लाता है। यह एक बहरी दुनिया को बचाने के लिए उसका मेगाफोन है। सभी लोगों के लिए जीवन का मतलब दुख, मृत्यु और उनके अनंत भाग्य का सामना करना है। यदि हम कोविड-19 के लिए प्रतिरक्षा विकसित कर भी लेते हैं
तो भी हम दुनिया में परेशानी के तथ्य से बच नहीं सकते। किसी भी स्थिति में हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? ईश्वर की तलाश करना। धन्य है वे जो अपनी विधियों को रखते हैं और उन्हें पूरे मन से चाहते हैं। मैं इस उत्तर को एक आखिरी वचन से समाप्त करना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वचन में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।